हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो आइए हम लोग देखने वाले हैं आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फेयर एंड फेस्टिवल का, जो कि आप सभी को पता है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर शिफ्ट में, हर एग्ज़ाम में इससे 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, चाहे वो एमटीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे जीडी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल सीएचएसएल। आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें स्टैटिक जीके में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो फेयर एंड फेस्टिवल का होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट स्टेट के कंप्लीट फेस्टिवल देखने वाले हैं कि कौन से स्टेट में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपको अगर एग्ज़ाम में से रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें मैं एमटीएस और जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारी वीडियो डाल चुका हूं जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ, जो कि होने वाला है फेयर एंड फेस्टिवल का। तो हम लोग पहला स्टेट जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से स्टार्ट होगा, ए बी सी डी ऐसे करते करते हम लोग लास्ट तक जाएंगे। तो आज हमारा ये पहला स्टेट पड़ता है अल्फ़ाबेट ऑर्डर ए से, तो ये हो जाता है आंध्र प्रदेश। तो आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन से फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें पहला है फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है। फिर उसके बाद है कल्याण उत्सव, तो कल्याण उत्सव जो है वो भी आंध्र प्रदेश में होता है। और यलम्मा जतारा ये भी आंध्र प्रदेश का ही है। दुर्गम्मा विशाखा ये भी कहाँ का है, ये भी आंध्र प्रदेश का है। और ये कब मनाया जाता है, तो ये जनवरी के आसपास, मतलब जनवरी मिड के आसपास मनाया जाता है। फिर उसके बाद है लुम्बिनी, ये महोत्सव जो है वो 3 दिन का होता है और इसे कब सेलिब्रेट करते हैं, दिसंबर में। फिर उसके बाद है दक्कन महोत्सव, और ये कितने दिन का होता है, तो ये 5 दिन का होता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग जो अगला है वो है उगादी फेस्टिवल भी कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है, पर इसे कर्नाटक और तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। अगर ऑप्शन में आपका आंध्र प्रदेश नहीं दिया है तो कर्नाटक दिया होगा या तमिलनाडु दिया होगा, तीनों एक साथ नहीं दिए होंगे। फिर उसके बाद है पुष्करालू, जो ये फेस्टिवल है ये भी कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी कर्नाटक और तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश के साथ साथ। तो उगादी और पुष्करालू जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 स्टेट में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश के कुछ और भी फेस्टिवल हैं जो कि है त्यागराज आराधना, ब्रह्म उत्सव, भीष्म एकादशी और फिर उसके बाद है बन्नी उत्सव। तो ये कुछ आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल हैं। आपने इसमें देखा आंध्र प्रदेश के जो फेमस फेस्टिवल हैं उनको मैंने उसका मैंने नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक बार फिर से देखते हैं, फ्लेमिंगो, कल्याण उत्सव, यल्लम्मा जतारा, दुर्गम्मा विशाखा, लुम्बिनी और दक्कन महोत्सव। उसके बाद है उगादी और पुष्करालू। फिर उसके बाद है त्यागराज आराधना, ब्रह्मोत्सव, भीष्म एकादशी और फिर बन्नी उत्सव। फिर आगे देखते हैं हम लोग, फिर आ जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारा यहाँ से दूसरा स्टेट आ जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, तो ये सोलुंग उत्सव होता है, ड्री महोत्सव होता है, लोसार कौन सी जनजाति मनाती है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है एमटीएस के। तो लोसार मनाती है कौन सी, मोनपा जनजाति मनाती है। मोनपा जनजाति कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, तो लोसार। उसके बाद अगला फेस्टिवल है मोपिन, फिर सांगकेन, फिर पांग साऊ, फिर उसके बाद है मायोको महोत्सव और मरुंग, फिर उसके बाद है तमिलनाडु। तो ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ फेस्टिवल हैं। आगे भी कुछ है जो कि है हमारे जायरो संगीत, रेह महोत्सव, चालो, लोकी और बुरी बूट। ये जो फेस्टिवल है ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। न्योकुम, फिर उसके बाद है ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, फिर सियांग नदी महोत्सव, फिर पंगसौ पास शीत उत्सव और फिर अगला है तौर्ग्य, फिर खान महोत्सव। तो जैसा आपने देखा कि जो अरुणाचल प्रदेश के जो फेस्टिवल हैं वो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, जो कि है सोलुंग उत्सव, ड्री उत्सव, लोसार, फिर मोपिन, फिर सांगकेन, फिर पांग साऊ, फिर मायोको महोत्सव और मुरुंग, फिर तमिलनाडु। इसके बाद अगला है जायरो संगीत, रे महोत्सव, चालो लोक, बुरी बूट और फिर अगला न्योकुम, ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, सियांग नदी महोत्सव, पंगसौ पास शीत उत्सव और त्योग्र, फिर खान महोत्सव। तो ये कुछ फेस्टिवल हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला है हमारा असम, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारा स्टेट। यहाँ से कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप असम का एक बार अच्छे से ही याद करके जाइएगा अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो असम में जो है इंपॉर्टेंट वो है बिहू, जो कि 7 दिन का है। और जो साइड में लिखा हुआ है ये कुछ बिहू के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे रोंगाली बिहू, कटी बिहू, माघ बिहू। जो ये है ये 3 प्रकार से सेलिब्रेट होता है। तो बिहू में भी 3 अलग अलग कैटेगरी है, रोंगाली बिहू, कटी बिहू और माघ बिहू। तो आप ये चारों नाम जो है वो याद करके जाइएगा। फिर असम में अगला जो है वो मी डम मीफी, जो ये फेस्टिवल है ये असम का है, मी डम मीफी। फिर बैशगु, जो कि बोडो जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। फिर माजुली, जैसा नाम से आपको याद आ गया होगा कि माजुली फेस्टिवल जो है वो असम में सेलिब्रेट किया जाता है। और देहिंग पटकाई ये भी असम से रिलेटेड है। फिर है बैखो जो भी है वो भी असम से है। अम्बुबाची, ये नाम सुनते ही आपको असम याद आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अम्बुबाची का मेला भी लगता है कामाख्या देवी मंदिर के आसपास। फिर उसके बाद है अली आई लियांग, ये भी असम में सेलिब्रेट होता है। तो असम में आपने देखा कि ये सब फेस्टिवल जो है वो असम में सेलिब्रेट होते हैं। ये कुछ और हैं जो कि चाय महोत्सव है, जोराहट दुनिया की चाय राजधानी जिसे माना गया है, करम पूजा, हुसरी, फिर उसके बाद है दौल, फिर पराग त्यौहार, चुमांग कान महोत्सव, भौना उत्सव
और दिजिंग महोत्सव, फिर रजनी गबरा और हरनी गबरा। तो ये कुछ फेस्टिवल हैं जो असम में मनाए जाते हैं। ये दोस्तों नाम थोड़े से अजीब हैं, पर आपको ये न चाहते हुए भी याद करने ही पड़ेंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो बहुत सारे बच्चों ने याद कर रखा है, तो आपको भी इसे अच्छे से याद करना है। वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नोट्स बनाइए। इसका PDF चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें व्हाट्सअप का नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करके ये PDF 20 रुपये में ले सकते हैं हमसे। अगर आप PDF नहीं लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख के आप अपनी ही कॉपी पे नोट्स अच्छे से इसका तैयार कर लीजिए। तो आपने जैसा देखा असम में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, तो बिहू के जो 3 पार्ट हैं, रोंगाली बिहू, कटी बिहू और माघ बिहू। फिर उसके बाद है मीदम मीफी, फिर बैशगु, फिर माजुली, फिर देहिंग पटकाई, फिर बैको अम्बुबाची का फेस्टिवल, अली आई लियांग। फिर उसके बाद है चाय महोत्सव जो जोराहट के आसपास होता है, फिर करम पूजा, खुसरी, फिर दौल, फिर रोंगकर, फिर पराग त्यौहार, फिर चोमांग कान महोत्सव, भौना उत्सव और डिजिंग महोत्सव, फिर रजनी गबरा और हरनी गबरा। तो ये सारे फेस्टिवल कहाँ पे होते हैं? असम में होते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला स्टेट, ए के बाद बी आता है। तो अब अल्फ़ाबेट बी से स्टार्ट करेंगे। बिहार। तो बिहार से रिलेटेड जो भी फेस्टिवल है वो है हमारा साम चकेवा। साम चकेवा क्या है? पक्षी प्रवास उत्सव है। फिर उसके बाद है बिहुला। बिहुला के बाद है जितिया। जितिया के बाद है सोहराय। सोहराय के बाद है सरहुल। सरहुल जो है वो 4 दिन का जो फेस्टिवल होता है वो सरहुल होता है, और आदिवासियों का ये 9 वर्ष भी माना गया है बिहार में। फिर उसके बाद है कर्मा। फिर अगला है हमारा छठ पूजा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सबको पता ही होता है कि छठ पूजा बिहार में होता है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है साम चकेवा, बिहुला और जितिया, सोहराय। ये जो 4 फेस्टिवल हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार से। फिर अगला है हमारा छठ पूजा, मधुश्रावणी और मल मास मेला। तो ये कुछ फेस्टिवल हैं जो कि बिहार से रिलेटेड हैं। फिर बिहार से ही अगला है राजगीर महोत्सव, फिर पितृपक्ष मेला, फिर सोनपुर का पशु उत्सव जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। तो ये कहाँ पे होता है? ये बिहार में होता है। तो पिछली बार MTS में ये पूछा गया था कि सोनपुर का जो मेला है वो किस जगह पे, किस स्टेट में मनाया जाता है। तो सोनपुर का जो पशु उत्सव मेला है ये बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपने बिहार का कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होते हैं वो आपने देखा, साम चकेवा, बिहुला, जितिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा, छठ पूजा, मधुश्रावणी और मल मास मेला, फिर राजगीर, पितृपक्ष मेला और फिर सोनपुर का पशु उत्सव। फिर अगला आता है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं वो है हरेली, अगला है मड़ई, फिर पोला, फिर भोजली, छेरछेरा, मेघनाथ पर्व, देवारी और बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए। बस्तर दशहरा जो है वो छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ और भी फेस्टिवल हैं जो कि हैं गोचा, ये छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट होता है। भोरम देव महोत्सव, ये भी छत्तीसगढ़ में। कजरी महोत्सव, चक्रधर उत्सव, राजिम कुंभ और फागुनवारी, ये सभी जो है ये छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट होता है। तो आपने देखा छत्तीसगढ़ में कौन कौन से फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होते हैं। तो हरेली, मड़ई, पोला, भोजली, छेरछेरा, मेघनाथ पर्व, देवारी, बस्तर दशहरा और ये गोचा, भोरम देव महोत्सव, कजरी उत्सव, चक्रधर उत्सव, राजिम कुंभ और फागुनवारी। तो आपने देखा छत्तीसगढ़ में ये सारे फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होते हैं। अगला है हमारा गोवा। तो गोवा में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं ये आकर हम लोग इसमें देखते हैं। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, तो ये फेस्टिवल है जो कि गोवा में सेलिब्रेट होता है। बॉन्डरम, तो ये भी गोवा में सेलिब्रेट होता है। अंगूर महोत्सव, ये भी गोवा में। शिग्मो, ये भी गोवा में। साओ जोआओ महोत्सव, ये भी गोवा में। थ्री किंग्स जो है ये भी गोवा में सेलिब्रेट होता है। और सनबर्न फेस्टिवल जो है वो भी गोवा में सेलिब्रेट होता है। फिर इसके बाद है मैंगो फेस्टिवल, फिर चिक्कल कालो फेस्टिवल, फिर विवा कार्निवल, फिर संजाव, फिर वास्को महोत्सव, फिर फातोरपा यात्रा। तो फातोरपा यात्रा ये भी गोवा में सेलिब्रेट होता है। तो आपने देखा कि गोवा में कौन कौन से फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होते हैं। पहला फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, बॉन्डरम अंगूर महोत्सव, शिग्मो साओ जोआओ महोत्सव, थ्री किंग्स, सनबर्न, फिर मैंगो फेस्टिवल, फिर चिकल कालो, फिर विवा कार्निवल, संजाव, वास्को महोत्सव और फातोरपा यात्रा। फिर अगला आता है हमारा गुजरात। तो गुजरात से इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल है वो इसमें मैंने ले रखा है। तो मोढेरा उत्सव जो कि है ये कहाँ पे मनाया जाता है? मेहसार ज़िला में मनाया जाता है। और मेहसार ज़िला कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। तो गुजरात में जो फेमस फेस्टिवल है वो मोढेरा उत्सव है और माधोपुर का मेला है। माधोपुर का मेला और मोढेरा उत्सव ये गुजरात में काफ़ी फेमस है। फिर अगला है पैराग्लाइडिंग उत्सव, फिर पतंग महोत्सव, काइट फेस्टिवल जिसे कहेंगे, फिर रन महोत्सव, फिर खेल महोत्सव। तो ये गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात में ही कुछ और हैं जो कि है बीच महोत्सव, मकर संक्रांति, उत्तरायण जिसे कहेंगे, और श्यामलालजी मेला, फिर नेतर मेला, फिर वैठा मेला, फिर सप्तक मेला। तो ये कुछ फेस्टिवल आपने देखे जो कि गुजरात में सेलिब्रेट होते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। मोढेरा उत्सव, माधोपुर का मेला, पैराग्लाइडिंग उत्सव और पतंग उत्सव के बाद से रण उत्सव, फिर खेल महोत्सव। इसी के बाद है हमारा बीच महोत्सव, मकर संक्रांति, श्यामलाजी मेला,
तर नेतर मेला, वैठा मेला और सप्तक मेला। फिर उसके बाद है भावनाथ महादेव मेला, चित्र विचित्र मेला और वथुआ मेला। फिर आइए देखते हैं अगला स्टेट हमारा जो कि है हरियाणा। तो हरियाणा में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है वो है पिंजौर हेरिटेज, गुग्गा नामी, गंगोर, सूरजकुंड और सिलीसेटा। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव, फिर निर्जला एकादशी उत्सव, फिर हरत तालिका कजरी तीज। आपने देखा हरियाणा में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट होता है। तो पिंजौर हेरिटेज, गुग्गा नवमी, गंगोर, सूरजकुंड और सिलीसिट बसोड़ा फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव, निर्जला एकादशी उत्सव और हरितालिका कजरी तीज। तो ये हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। फिर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो हैं वो हल्डा या फिर हालडा, फिर साजो, फिर नलवाड़ी, फिर चैट फेस्टिवल, फिर ग्रेवाल, फिर गोची, फिर फुलेच त्यौहार, फिर है अगला चैत रूल त्यौहार, फिर मिंजर मेला, फिर रेणुका मेला। तो ये आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है रोहिणी फेस्टिवल, फिर लावी, फिर भाररा मेला, फिर महासू जतारा, फिर उसके बाद है हालोग उत्सव, फिर रोहड़ू मेला, फिर डूंगरी मेला, फिर खेपा महोत्सव। तो आपने इसको देखा जो कि सेलिब्रेट होता है हिमाचल प्रदेश में। तो एक बार फिर से देखते हैं हल्डा, फिर साजो, फिर नलवाड़ी, फिर चैट फेस्टिवल, फिर ग्रेवाल, फिर गोची, फिर फुलेच त्यौहार, फिर चैत रूल त्यौहार, फिर मिंजर मेला, फिर है रेणुका मेला। उसके बाद है रोहिणी, लावी, भरारा मेला, महासू जतारा, हालोग उत्सव, रोहड़ू मेला, डूंगरी मेला और खेपा महोत्सव। फिर अगला स्टेट देखते हैं हम अपना जो कि है झारखंड। तो झारखंड से कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो सरहुल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर भक्ता पर्व, फगुआ, चाणी पर्व, सोहराय, टूसू, कर्मा और जावा। तो ये झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। फिर इसके बाद है रोहिणी, जैसा आपने देखा ये हिमाचल प्रदेश में भी होता है और ये होता है हमारा झारखंड में भी। तो झारखंड के रोहिणी, बंदना और हाल पुंड्या, मांडा मेला, जानी शिकार उत्सव, भाई भीख उत्सव। तो आपने देखा कि झारखंड में कौन कौन से फेस्टिवल जो हैं वो सेलिब्रेट हो रहे हैं। तो सरहुल जो कि बसंत के आगमन पर होता है, भक्ता पर्व फगुआ है, चंडी पर्व, सोहराय, टूसू, कर्मा, जावा और रोहिणी, फिर बंदना, फिर हलपुंडिया, फिर मांडा मेला, फिर जानी शिकार उत्सव, फिर भाई भीख उत्सव। तो ये जो है वो झारखंड से सेलिब्रेट थे। अगला है हमारा कर्नाटक। तो कर्नाटक में कुछ इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल हैं वो है हम्पी उत्सव, ये विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्नाटक का ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हम्पी उत्सव और पद्दक्कल। तो हम्पी उत्सव और पद्दक्कल उत्सव जो है ये जो है कर्नाटक में सेलिब्रेट होता है। कर्नाटक में है कंबाला उत्सव जो कि क्या होता है कि एक भैंस दौड़ होती है। फिर अगला है करगा, फिर कैलपोद जो कि कोड़वा जनजाति द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद है उगादी जो दक्षिण का नववर्ष माना जाता है, जहाँ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये तीनों का जो नववर्ष माना गया है वो उगादी फेस्टिवल है। फिर मूंगफली महोत्सव, फिर कावेरी संक्रमण महोत्सव, फिर गोदाची मेला। तो ये फेस्टिवल जो है वो कर्नाटक में सेलिब्रेट होते हैं। फिर इसके बाद है महामस्तक अभिषेक जो कि जैन का उत्सव होता है। फिर मैसूर दशहरा, फिर उसके बाद है वैरामुड़ी उत्सव, फिर श्री विथप्पा मेला, फिर तुला संक्रांति और फिर लास्ट में है हुथरी। तो ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में सेलिब्रेट हो रहे हैं। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग कर्नाटक के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। तो वो है हम्पी महोत्सव, पद्दक्कल, कंबाला, करगा, कैलपौध, उगादी, मूंगफली, कावेरी संक्रमण महोत्सव और गोदाची मेला। फिर महामस्तभिषेक जो कि जैन लोग मनाते हैं, और फिर मैसूर दशहरा, फिर वैरामुड़ी उत्सव, फिर श्री विथप्पा मेला, फिर तुला संक्रांति और होत्री। अगला है हमारा केरल। तो केरल में जो इंपॉर्टेंट त्यौहार मनाया जाता है वो आप सभी को पता होगा, ओणम जो है वो और विशु। ये ओणम और विशु जो है वो केरल के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में से सेलिब्रेट होता है। और ओणम मनाया जाता है हमारा चिंगम माह के, और ये कब तक सेलिब्रेट होता है? तो 10 दिन सेलिब्रेट होता है। तो इसका जो पहला दिन होता है वो होता है अथम, और जो 10वां दिन होता है उसे कहेंगे तिरुओथम। तो आपने देखा कि केरल में कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। तो विशु है और ओणम है, और विशु को ही मलयालम का नववर्ष कहा जाता है जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विशु आपने देखा जो मलयालम का नववर्ष माना जाता है, और ओणम जो है वो चिंगम माह के 10 दिन मनाए जाते हैं। तो इसमें से पहला दिन होता है अथम, और 10वां दिन जो होता है वो थिरुओणम के नाम से मनाया जाता है। फिर अगला है त्रिशूर पूरम जो कि वड़ाकुन्नाथन मंदिर में मनाया जाता है। फिर अगला है वल्लम काली बोट रेस। तो वल्लम काली बोट रेस ये कब होता है? जो ओणम फेस्टिवल है हमारा उसी के दौरान ये वल्लम काली बोट रेस होता है। जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं कि बहुत लंबी सी बोट होती है, उसमें कई सारे लोग बैठ के बोट का एक रेस होता है, जिसकी बोट जीत जाती है वो विनर हो जाते हैं। ऐसे कई 7-8 बोट जो है वो उनकी रेस होती है। तो वल्लम काली बोट रेस ये कब होता है? ओणम फेस्टिवल के दौरान होता है। फिर अगला है जो कि मनाया जाता है केरला में थेयम, फिर अट्टू, फिर अटुकल पोंगल, फिर तिरुवती करली, फिर मकर विलक्कू उत्सव, फिर निशांग गंधी, फिर पेनकुणी। तो ये आपने देखा कि कुछ जो फेस्टिवल हैं वो मनाए जाते हैं
फिर उसके बाद है अर्थकल, फिर बेट्टा, फिर एट्टुमानुरु उत्सव, फिर मेरी माँ राष्ट्रीय फसल उत्सव, अटुरकर जग मेला, अटुकर गज मेला, फिर गुरुवायूरू एकादशी, फिर सुंदरेश्वर महोत्सव। तो ये आपने देखा कि केरला में कौन कौन से फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि केरला में जो है वो काफ़ी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो आप जो साउथ के जितने भी स्टेट हैं तो आप उनका अच्छे से फेस्टिवल जो है वो आप याद रख के जाइए। जैसे कि विशु हो गया, ओणम हो गया, त्रिशूर पूरम हो गया, वल्लम बोट रेस हो गया, थेयम हो गया, अरट्टू पोंगल, तिरुवती करली, मकर विलाक्कू और निशागंधी, पेनकुनी, अर्थकल, बेट्टा, एट्टू मानरू और मेरी माँ राष्ट्रीय फसल उत्सव, अटूर जग मेला, गुरुवायूर एकादशी और सुंदरेश्वर महोत्सव। फिर अगला है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में देखते हैं कि कौन कौन से फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होता है। तो मध्य प्रदेश में है नीरजा और घड़ल्या, गंगोड़ फेस्टिवल, मड़ई और रसनवा, काकसार, हरिरी, पीर बुधान और लोकरंग। ये जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं दोस्तों? तो ये सेलिब्रेट होता है मध्य प्रदेश में, एमपी में। तानसेन संगीत समारोह, लारूकाज, भोगरिया, चेतियागिरी, ध्रुपद उत्सव, हरेली, संजा, आखा तीज और मेघनाथ पर्व। फिर आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। तो नीरजा, घड़ल्या, गणगौर, मड़ई, रसनवा, काकसार, हरिरी, पीर बुधान, लोकरंग, तानसेन संगीत समारोह, लारूकाज, भोगरिया, चेतियागिरी महोत्सव, ध्रुपद उत्सव, हरेली, संजा, आखा तीज और मेघनाथ पर्व। अगला स्टेट आता है हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में देखते हैं कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। तो महाराष्ट्र में सेलिब्रेट होता है विठोबा, काला घोड़ा उत्सव, निराली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, पोला, एलिफेंटा महोत्सव, गणेश चतुर्थी, भाऊ बीज, मंगला गौरी और कोजागिरी पूर्णिमा और बाढ़ गंगा उत्सव और खम्बोड़ा उत्सव। आपने देखा महाराष्ट्र में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। तो विठोबा, काला घोड़ा उत्सव, नराली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, पोला, एलिफेंटा महोत्सव, गणेश चतुर्थी, भाऊ बीज, मंगला गौरी और कोजागिरी पूर्णिमा, बाढ़ गंगा उत्सव और खम्बोड़ा उत्सव। अगला है हमारा मणिपुर। तो अगला स्टेट है हमारा मणिपुर और इसमें कुछ फेस्टिवल होते हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे लिए एग्जाम्स के लिए। तो याओ सांग, जिसे डोल यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, और ये कब सेलिब्रेट होता है? तो फरवरी से मार्च के बीच और 5 दिन का सेलिब्रेशन होता है ये। लाई हरोबा, फिर कांग जात्रा कूट, फिर हिरकू हिडोंगबा और चवांग कूट। फिर अगला है हमारा चेरी ब्लॉसम, चेरियोबा, चुम्पा, गान नगाई, संगाई और आओ लेलिंग। तो आओ लिंग जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट होता है हमारे मणिपुर में। तो आपने देखा मणिपुर में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं। तो वो होते हैं याओ सांग, जिसे डोल यात्रा कहेंगे, और ये 5 दिन का सेलिब्रेशन होता है। लाई हरोबा है, फिर कांग जात्रा कूट है, फिर हिरक्कू हिडोंगबा है, फिर चवांग कूट है, फिर चेरी ब्लॉसम है, फिर चेरियोबा, फिर चुम्फा, फिर गान नगाई, फिर संगाई, फिर आओलेंग। फिर अगला फेस्टिवल है हमारा मेघालय। तो मेघालय से जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो है वांगला या वंगला, जो कि 100 ड्रम का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। और इसे कौन सेलिब्रेट करता है? तो गारो जनजाति जो है वो इसे सेलिब्रेट करती है। मेघालय से कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है नोग क्रेम और बेहदी खलम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इसे आप मतलब अच्छे से तैयार करके जाइएगा। जो भी मतलब पूर्वी स्टेट है उनके फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बेहदी खलम, नोग क्रेम, वांगला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और बेहदी खलम कौन सेलिब्रेट करता है? तो जनतिया जनजाति जो है, जैनतिया जनजाति वो सेलिब्रेट करती है। फिर है स्ट्रॉबेरी महोत्सव, फिर सादसुख मिनसिम, रानीकोर महोत्सव। तो मेघालय में आपने देखा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल वांगला, नोगक्रेम, बेहदी खलम, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, सादसुख मिनसिम और रानीकोर महोत्सव। फिर अगला स्टेट है हमारा मिजोरम। तो इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होते हैं। तो चाप चूरकुट ये मिजोरम में होता है, मीमकुट, थाल फवांगकुट और पावलकुट। तो जितने भी कूट लास्ट में लगा हुआ है उसका संबंध जो है वो मिजोरम से होता है। तो चाप चूरकुट, मीमकुट, थाल फवांगकुट, पावलकुट। फिर अगला है हमारा पावलकुट को ही स्ट्रॉ फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो पावलकुट से आप याद रखिए कि इसे स्ट्रॉ फेस्टिवल भी कहते हैं। फिर अगला है एंथोरियम, फिर पॉलकुट, फिर जो कुटपुई, फिर खुआदो कूट महोत्सव। तो आपने देखा मिजोरम में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। तो चाप चुरकुट, मीमकुट, थाल फमांगकुट, पावलकुट, एंथोरियम, पॉलकुट और जो कुटपुई खुआदो कूट महोत्सव। अगला है हमारा नागालैंड। तो नागालैंड से भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हमारे। तो आइए देखते हैं पहला, जो कि है हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल सेलिब्रेट होता है हमारा नागालैंड में और इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। पहली बार इसे 2000 में मनाया गया था। और ये कब सेलिब्रेट होता है दोस्तों? तो ये 1 से लेके 10 दिसंबर के तक मनाया जाता है। फिर नागालैंड में फेस्टिवल जो है वो है मोआसू, फिर सेक्रेनई, फिर बास, फिर कुदांग लेम
फिर अगला है आंगमोंग येमशो और आओलेंग तुलनी महोत्सव, फिर बुशुदिमा, फिर तोकू एमोग। तो ये जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट होते हैं हमारे नागालैंड में। तो आपने देखा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, मोवासू, सेक्रेनई, बास, फिर कुदांगलेम, फिर आंगमोंग, फिर यमशे, फिर आओलेंग, फिर तुलनी महोत्सव, फिर बुशुदिमा, फिर तोकू एमोंग। फिर अगला है मोर उड़ीसा। तो उड़ीसा में सबसे इंपॉर्टेंट है छऊ। तो आप इसे याद रखिए, छऊ जो है वो 3 प्रकार से सेलिब्रेट किया जाता है। पहला है मयूरभंज छऊ, फिर पुरुलिया छऊ, फिर सरायकेला छऊ। तो ये मयूरभंज छऊ जो है वो उड़ीसा में ही मनाया जाता है, पुरुलिया छऊ जो है वो पश्चिम बंगाल में, और सरायकेला छऊ जो है वो झारखंड में मनाया जाता है। तो आपने छऊ देखा, ये 3 प्रकार से सेलिब्रेट होता है और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एमटीएस एग्जाम में ही ये पिछली बार पूछे गए थे, जीडी में भी आए हैं और सीजीएल में भी पूछे गए हैं कि पुरुलिया छऊ जो है वो किस स्टेट में मनाया जाता है। तो आपको ये तीनों याद रखने पड़ेंगे। छऊ जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है, मयूरभंज छऊ ये उड़ीसा में है, और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में है, सरायकेला छऊ झारखंड में है। फिर अगला है हमारा धनु यात्रा। धनु यात्रा जो है वो उड़ीसा में सेलिब्रेट होता है। राज पर्व ये भी उड़ीसा में है, ये 4 दिन का जो है वो फेस्टिवल होता है राज पर्व। बलि यात्रा और फिर कोणक महोत्सव। फिर अगला है हमारा मिट्टी कला महोत्सव, जिसे रेत कला उत्सव भी कहते हैं। फिर कलिंग महोत्सव, फिर नव केलवर रथ यात्रा। नव केलवर रथ यात्रा जो है वो भगवान जगन्नाथ की याद में मनाया जाता है। फिर नुआखाई फेस्टिवल है हमारा। फिर विष्णु संक्रांति जो उड़ीसा का नववर्ष माना गया है, तो आप इसे याद रखिए, विष्णु संक्रांति जो उड़ीसा का नववर्ष है। फिर अगला है इको रिट्रीट उत्सव। फिर अगला है महाविषु संक्रांति। फिर पूरी बीज महोत्सव। फिर शीतल षष्ठ महोत्सव। तो आपने देखा कि उड़ीसा में फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट हो रहे हैं, मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ और सरायकेला छऊ। फिर अगला है धनु यात्रा, राज पर्व, बलि यात्रा, कोणार्क महोत्सव, और फिर मिट्टी कला महोत्सव, कलिंग महोत्सव। फिर है नव केलवर रथ यात्रा, नुआखाई, विष्णु संक्रांति, इको रिट्रीट, महाविषु संक्रांति, पूरी बीज महोत्सव और शीतल षष्ठ महोत्सव। फिर अगला है हमारा दोस्तों पंजाब। तो पंजाब से भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है जो है हमारा होला मोहल्ला, बैसाखी, ये 13 अप्रैल के आसपास सेलिब्रेट होता है, और गुरु पर्व, लोहड़ी, माघी, छापर मेला और तीज या तियन के नाम से भी ये जाना जाता है। तो आपने देखा पंजाब में सेलिब्रेट होता है होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु पर्व, लोहड़ी, माघी, तीज या तियन। फिर अगला स्टेट आ जाता है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान में सेलिब्रेट होता है दोस्तों गणगौर उत्सव, फिर मोमासर, पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव, चंद्रभागा उत्सव, मत्स्य उत्सव, मुरु उत्सव और हाथी उत्सव। तो ये राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। गणगौर उत्सव आपने देखा, मोमासर, और फिर पुष्कर मेला, फिर बूंदी उत्सव, फिर चंद्रभागा उत्सव, फिर मत्स्य उत्सव, फिर मरु उत्सव, फिर हाथी उत्सव। अगला है दोस्तों हमारा सिक्किम। तो सिक्किम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हमारे, जो कि है लुसुंग, जो कि 4 डे फेस्टिवल होता है, 4 दिन में सेलिब्रेट होता है। फिर सोनम लेपचार, फिर अगला है लोसर, फिर सागादवा, फिर कागयेद, फिर भूमचू, अंतर्राष्ट्रीय पुष्प मेला, और पांग लाहा बसोल ये सिक्किम में सेलिब्रेट होता है। फिर इसी के बाद है अगला मंगन संगीत समारोह, फिर लाहाबाब डुचेन महोत्सव। तो आपने देखा कि सिक्किम में सेलिब्रेट हो रहे हैं लोसुंग, सोनम लेपचार, लोसार, सागादवा, कागयेद, भूमचू, फिर मंगन संगीत समारोह, फिर लाहाबाब डुचेन महोत्सव। तो ये सेलिब्रेट हो रहे हैं सिक्किम में। फिर अगला है हमारा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो है वो है पोंगल, जो कि 4 दिन का फेस्टिवल रहता है, 4 दिन सेलिब्रेट होता है। इसमें भी कुछ पार्ट हैं जो कि भोंगी पोंगल है, सूर्य पोंगल है, मटू पोंगल है और कानूम पोंगल है। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि एसएससी इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपने देखा पोंगल जो है वो 4 दिन का फेस्टिवल होता है। पहला दिन जो है वो भोंगी पोंगल, फिर सूर्य पोंगल, फिर मट्टू पोंगल, फिर कानूम पोंगल। फिर उसके बाद अगला फेस्टिवल है जलीकट्टू फेस्टिवल। तो ये कब होता है? तो मट्टू पोंगल वाले दिन ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होता है। फिर है चित्राथी। फिर उसके बाद है थाई पुसम, जो कि भगवान मुर्गन से रिलेटेड होता है। तो थाई पुसम किसके लिए मनाया जाता है? तो भगवान मुर्गन से रिलेटेड होता है। फिर अगला है पुंथड़ू, जो कि तमिल का न्यू ईयर्स माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि पुंथड़ू जो है वो तमिल का न्यू ईयर्स माना जाता है। फिर फ्लोट, फिर मालमपुरम उत्सव, फिर वालविल ओरिविजा, फिर कंथूरी उत्सव, फिर थिमिती। फिर अगला है हमारा चित्रा पौड़मी, जो कि समुद्र तट उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव, फिर महामहम उत्सव, फिर तिरुवैयारू महोत्सव, फिर कार्तिकेय दीपम। तो आपने इसे देखा कि तमिलनाडु में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं। वो होते हैं पोंगल, जलीकट्टू, चित्राथी, थाई पुसम, पुंथड़ू, फ्लोट, मालमपुरम उत्सव और वालविल ओरिविजा, कुंथरी उत्सव, थिमिती, चित्रा पौड़मी, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव, महामहम उत्सव और तिरुवैयारू महोत्सव और कार्तिकेय दीपम।
तो आपने देखा ये दोस्तों मैंने कुछ फेस्टिवल कराएं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आप इसका नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए हमारा, तो आप हमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है उसमें आप हमें मैसेज करके ये पीडीएफ मात्र 20 रुपये में आप हमसे ले सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। जो जीडी के एग्ज़ाम आने वाले हैं या फिर एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं और आने वाले आगे भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इन्हीं में से जो फेस्टिवल है वो हमेशा से पूछे जा रहे हैं और पूछे आते हैं। अब हम अगला जो स्टेट है वो है हमारा तेलंगाना, और उससे रिलेटेड फेस्टिवल देखेंगे। तो तेलंगाना में जो फेमस फेस्टिवल है वो बोनालू है, बथुकम्मा है, मेघरम जात्रा है, अलाई बलाई है। फिर इसे अलाई बलाई को ही तेलंगाना का दशहरा के नाम से जाना जाता है। फिर दुन्ना पोंतुला पांडुंगा है। फिर समक्का सरक्का जतारा, समक्का सकरा जतारा, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और अगला है नागोबा जतारा। तो आपने देखा कि तेलंगाना में कौन कौन से फेस्टिवल है। तो बोनालू है, बथुकम्मा है, मेघराम जात्रा है, अलाई बलाई है जिसे तेलंगाना का दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, और दुन्ना पोंथुला और पगुंडा, दुन्ना पोंथुला पगुंडा ये फेस्टिवल है। फिर समक्का सरक्का जतारा, फिर नागोबा जतारा। फिर अगला फेस्टिवल है हमारा त्रिपुरा, मतलब अगला स्टेट का जो फेस्टिवल है वो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा स्टेट में कौन कौन से फेस्टिवल है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो खारची पूजा, फिर उसके बाद है संतरा उत्सव, बीजू, होजागिरी, गरिया पूजा, अशोक अष्टमी उत्सव और तिलक त्यौहार। तो ये जो है वो त्रिपुरा में जो है वो फेमस है। खर्ची पूजा, संतरा उत्सव, बीजू, होजागिरी, गरिया पूजा, अकोस अष्टमी उत्सव और तिलक त्यौहार। फिर यूपी से रिलेटेड कुछ फेस्टिवल देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो कुंभ महोत्सव, जैसा आप सभी को पता है कि कुंभ कहाँ कहाँ होता है। तो हरिद्वार में होता है, प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में। तो ये होता है कुंभ फेस्टिवल, जिसे इसकी शुरुआत राजा हर्षवर्धन ने किया हुआ था। फिर यूपी में ही जो सेलिब्रेट होता है वो कजली महोत्सव है। फिर आयुर्वेद महोत्सव है। फिर जो है वो श्रावणी मेला जो है, इसे कांवड़ यात्रा के दौरान जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है श्रावणी मेला को। यूपी में ही कुछ और है जो कि है कलिंजर महोत्सव। फिर नौचंदी जो मेरठ में सेलिब्रेट होता है, और बटेश्वर, ढाई घाट और शाकुम्भरी देवी, ताज महोत्सव, देवी पाटन मेला और देवा शरीफ मेला, ढाई घाट मेला और मकनपुर मेला जो फर्रुखाबाद में सेलिब्रेट होता है। फिर इसी में कुछ और हैं जो कि है परिक्रमा मेला, रामायण मेला, बिठूर गंगा महोत्सव और महामंडल उत्सव। तो ये यूपी से रिलेटेड कुछ फेस्टिवल थे हमारे जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते, फिर भी आप इसमें से कुछ फेस्टिवल जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो कजली उत्सव है, आयुर्वेद महोत्सव और श्रावणी मेला ये इंपॉर्टेंट है, कलिंजर महोत्सव इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 नाम आप इसमें से याद कर लीजिए जो कि यूपी में सेलिब्रेट होता है। अगला है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से जो फेमस फेस्टिवल है वो फूलदेई, हरेला, घी महोत्सव, मरोज पर्व, चैतोल त्यौहार, कंडाली, फिर हिल यात्रा जो कि है वो उत्तराखंड से रिलेटेड है। फूलदेई, हरेला, घी महोत्सव, मरोज पर्व और चैतोल त्यौहार, कांडली और हिल यात्रा। फिर अगला है दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल। तो नोबो बोर्शो, पश्चिम बंगाल में पहला फेस्टिवल नोबो बोर्शो, दुर्गा पूजा और जगधात्री पूजा, डोल यात्रा। फिर उसके बाद है गंगा सागर उत्सव, पोइला बैसाख, फिर चिस्तिया चाय महोत्सव, फिर कोंडडुली उत्सव। तो ये जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, पश्चिम बंगाल में। फिर उसके बाद ही है बेरा उत्सव, रामकेली उत्सव और जलपेश महोत्सव। तो ये सेलिब्रेट हो रहे हैं हमारे पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में आपने देखा नवबोर्षो, दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा, डोल यात्रा, गंगा सागर उत्सव, पोइला बैसाख, चिस्तिया चाय महोत्सव और केंडुली उत्सव, फिर बेरा उत्सव, फिर रामकेली उत्सव, फिर जलपेश महोत्सव। फिर ये जो है ये सेलिब्रेट हो रहे हैं हमारे पश्चिम बंगाल में। अगला है हमारा जो यूनियन टेरिटरीज़ है हमारे भारत में, उससे रिलेटेड कुछ फेस्टिवल हैं। तो अंडमान निकोबार में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है वो मेरियम्मन समुद्र तट महोत्सव, मानसून महोत्सव और अस्थि पर्व। तो ये अंडमान निकोबार में सेलिब्रेट हो रहे हैं। फिर चंडीगढ़ जो ये यूनियन टेरिटरीज़ है हमारा, यूटी है, तो उसमें रोज उत्सव, कैक्टस उत्सव और गुलदाउ दिशो उत्सव जो है वो चंडीगढ़ में सेलिब्रेट हो रहा है। और फिर अगला यूनियन टेरिटरीज़ है हमारा दादर नगर एवं दमन दीव जो हमारा यूटी है, उसमें दिवासोल गरबा उत्सव, तरपा महोत्सव और गंगाजी मेला जो है वो सेलिब्रेट होता है। फिर हम देखते हैं जो हमारा दिल्ली है, यूनियन टेरिटरीज़ में आता है। तो वो इसमें जो फेमस फेस्टिवल है दिल्ली में वो ड्रोन महोत्सव है, बसंत उत्सव, हैप्पीनेस उत्सव, सैर ए गुल फिरोशन और भारत भाग्य विधाता उत्सव। फिर है हमारा लद्दाख का जो फेमस उत्सव है ये है लोसर महोत्सव, हेमिस फेस्टिवल, हेमिस गोपा और कोरजोक, थिक से गुस्टर, सिंध दर्शन और केमड़े वांगचोक महोत्सव। तो आपने देखा लद्दाख में कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे हैं, लोसार महोत्सव, हेमिस गोपा और कोरजोक, थिक से गस्टर, सिंधु दर्शन और केमड़े वांगचोक महोत्सव। फिर जम्मू कश्मीर में देखते हैं हेमिस महोत्सव, फिर ट्यूलिप महोत्सव, फिर सिकारा महोत्सव, फिर खीर भवानी मेला या खीर भवानी उत्सव, फिर डास मोचे उत्सव, फिर गुरेज महोत्सव। फिर अगला है हमारा पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी में है हमारा पोंगल और फ्रेंच उत्सव।
तो ये था दोस्तों, मैंने आपको कंप्लीट जो स्टेट है हमारे और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उससे रिलेटेड जितने भी फेस्टिवल पूछे जा रहे हैं या पूछे आते हैं तो वो हमने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे हमारे जो हिंदी माह के नाम होते हैं उससे रिलेटेड जो भी फेस्टिवल होते हैं, तो आइए कुछ हम उसको इस वीडियो में देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इससे पूछी जा सकती हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि होली किस महीने में मनाई जाती है या दिवाली हिंदी माह के कौन से महीने में मनाई जाती है, तो ये कुछ नाम है हिंदी माह के। तो जैसे हम लोग जनवरी फरवरी जो है जनवरी फरवरी मार्च याद रखते हैं, तो ऐसे हमें हिंदी माह के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। जैसे चैत्र, ज्येष्ठ, श्रावण, अश्विन, मार्गशीर्ष, फिर उसके बाद है माघ, फिर वैशाख, फिर आषाढ़, फिर भाद्रपद, फिर कार्तिक, फिर पौष, फिर फाल्गुन। ये मैंने जैसे लिखा वैसे बताया। अगर आपको क्रम से याद रखना है, जो चैत्र के बाद वैशाख याद रखिए, चैत्र के बाद वैशाख आता है, वैशाख के बाद ज्येष्ठ, फिर आषाढ़ आता है, फिर श्रावण आता है, फिर भाद्रपद आता है, फिर अश्विन आता है, और ये कार्तिक जो है इसी में दिवाली सेलिब्रेट होती है। और फाल्गुन में आपको पता होगा कि होली सेलिब्रेट होती है। तो कार्तिक महीने को आप जो अक्टूबर नवंबर के आसपास का महीना है उसे आप मान सकते हैं। फिर मार्गशीर्ष, फिर पौष, फिर माघ, फिर फाल्गुन। अब इसमें देखते हैं कि हमारे कौन कौन से फेस्टिवल जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारे पूछे जाते हैं रामनवमी, जो कि चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि पे मनाई जाती है। होली जो फाल्गुन माह की पूर्णिमा पे मनाया जाता है। दीपावली जो है कार्तिक माह की अमावस्या पे मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी जो है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के नाम से मनाया जाता है। तो रामनवमी आपने देखा कि चैत्र नवरात्रि के अंतिम माह में मनाया जाता है। होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा पे, दीपावली कार्तिक माह की अमावस्या पे, और गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। फिर महाशिवरात्रि देखते हैं, तो ये फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि पे मनाया जाता है। मकर संक्रांति जो 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। फिर जन्माष्टमी देखते हैं, जो कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी पे मनाया जाता है। दुर्गा पूजा जो है वो अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पे मनाया जाता है। आपको इतना डिटेल में याद नहीं रखना, बस कुछ ऐसे फेस्टिवल जो है, जैसे जन्माष्टमी आपसे पूछेगा कि भाद्रपद में मनाया जाता है कि नहीं। दुर्गा पूजा कब मनाया जाता है, तो अश्विन के महीने में मनाया जाता है। बसंत पंचमी कब मनाया जाता है, तो माघ शुक्ल पंचमी के दौरान मनाया जाता है। फिर रक्षाबंधन आपसे पूछेगा कि ये कौन से महीने में सेलिब्रेट होता है, तो ये श्रावण पूर्णिमा के महीने में सेलिब्रेट होता है। भाई दूज ये दिवाली के आसपास सेलिब्रेट होता है, तो इस पर कार्तिक माह के आसपास सेलिब्रेट होता है। और दशहरा जो है वो हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। तो आपने देखा अभी दशहरा कुछ दिन पहले बीता है, तो वो कब मनाया गया, तो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया गया। ये कुछ देखते हैं जो कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि जब लेफ़्ट साइड का सूर्य रहेगा, मतलब लेफ़्ट साइड का चंद्रमा रहेगा, तो उसे मतलब लेफ़्ट साइड का चंद्रमा दिखता रहेगा और राइट साइड का नहीं दिखेगा, तो वो कृष्ण पक्ष में आ जाता है। और इसी का ठीक अपोजिट हो जाता है शुक्ल पक्ष। जब हमारा लेफ्ट तरफ का चंद्रमा दिखता रहेगा और राइट तरफ का हल्का हल्का नहीं दिखता रहेगा, तो वो शुक्ल पक्ष हो जाता है। तो आपने देखा कुछ मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई वो हैप्पी न्यू ईयर जैसे रिलेटेड है, जैसे नव वर्ष। तो आप इसमें एक बार और अच्छे से देख लीजिए कि कौन से स्टेट का कौन सा न्यू वर्ष होता है। तो महाराष्ट्र का है गुड़ी पड़वा, पंजाब का है बैसाखी, असम का है बोहाग बिहू, पश्चिम बंगाल का है पोइला बैसाख, मणिपुर का है चेराओबा, सिक्किम का है लोसुंग, उड़ीसा का है पाना संक्रांति या महाविशु, फिर केरल का है विशु, फिर गोवा का है संवत्सर पार्वो, बिहार का है जुड़ शीतल, तमिलनाडु का है पुंथड़ू, और कश्मीर का है नवरे फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होता है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो दोस्तों। अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं ऐसे ही MTS और GD एग्जाम से रिलेटेड और भी अच्छी वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम के लिए हमेशा यूज़फुल रहेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल SSC बुक SB को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और सारी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहिए।